नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। आपका स्वागत है हमारे नए शो में जिसका नाम है गुजरा हुआ जमाना। जी हाँ, इस शो में हम बीते जमाने की कुछ बातें करेंगे। जाहिर है ये बातें अपने ही आसपास की होंगी, आसपास के लोगों की होंगी और साथ साथ इस शो के जरिए यह देखने समझने की कोशिश करेंगे कि गुजरे जमाने और आज के दौर में क्या फर्क नजर आने लगा है। इस शो की शुरुआत हम अपनी ही जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों से करने जा रहे हैं। जन्मदिन, सालगिरह, जिसे अंग्रेजी में बर्थडे कहा जाता है, हर एक की जिंदगी में आता है यह दिन और हर एक साल आता है। यह दिन सभी को खुशियां दे जाता है। जन्मदिन पर जब हमारे अपने अजीज हमको शुभकामनाएं देते हैं तो इन शुभकामनाओं को हम तोहफे के रूप में कबूल करते हैं और हमारी खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं। जन्मदिन का मौका बचपन, जवानी और फिर उसके आगे की जिंदगी में अलग अलग तरह से अनुभव दे जाता है, जिसे हम सब सहेजना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही सहेजी हुई यादों को हम इस शो के जरिए साझा करने जा रहे हैं। मैंने पिछली 1 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाया। जिंदगी के 59 साल पूरे होने के बाद सीनियर सिटीजन की दहलीज पर बर्थडे पर मुझे खूब शुभकामनाएं मिली। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सभी शुभचिंतकों के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार है। मैं अपने बचपन की बात करूं तो वह आज से करीब 50-55 साल पहले की बात होगी। जाहिर सी बात है कि वह ऐसा दौर था जब जन्मदिन की खुशियां मनाने का अंदाज आज के दौर से कुछ अलग ही था। मेरे साथ जो यादों का पिटारा है उसमें जन्मदिन मनाने का एक अलग ही अंदाज था। दरअसल मेरे जन्मदिन पर पुरानी रवायत के मुताबिक छिटनी या छिटनियां की जाती थी। उस समय इसे वर्षगांठ कहा जाता था। छिटनियां एक तरह की मन्नत होती है और मन्नत पूरी होने पर वर्षगांठ पर छिटनियां की जाती है। कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह छिटनियां क्या होती है। हम आपको बताते हैं। इसमें होता यह है कि बर्थडे बॉय को एक चौड़ी सी बांस की टोकरी पर बिठाया जाता है। 7 महिलाएं इस टोकरी को जमीन पर घसीटते हुए एक तरह से बर्थडे बॉय को झूला झूलाने का उपक्रम करती हैं। यह टोकरी पहले जन्मदिन से लेकर तब तक चलती है तब तक कि बर्थडे बॉय की शादी नहीं हो जाती। दरअसल हम लोग 4 भाई बहन हैं। हमारी दीदी से पहले एक बड़े भैया भी हमारे परिवार में हुए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनका निधन हो गया। तब हमारी अम्मा ने कोई मानता मानी होगी और जब मैं पैदा हुआ तो हर साल मेरी वर्षगांठ पर छिटनियां करती थी। शादी के पहले तक यह परंपरा चलती रही। हमारी अम्मा ने मेरे लिए भी ऐसी ही एक टोकरी बनवाई थी जो हर साल जन्मदिन पर ही निकलती थी। टोकरी पर पहले गुलगुला और बतासे रखे जाते थे। उसके ऊपर एक टॉवेल बिछाया जाता, उस पर मुझे बिठाया जाता था। इस मौके पर 7 माताओं को भी बुलवा दिया जाता था। पूजा पाठ के बाद सभी माताएं मिलकर टोकरी को 7 बार घसीटते हुए खींचती थी। जब मैं बहुत छोटा था तो यह सब आसानी से हो जाता था, लेकिन बड़े होने के बाद जब मैं टोकरी में नहीं बैठ पाता था तो खड़े होकर ही एक पैर टोकरी पर रख देता और फिर सभी मिलकर टोकरी को घसीट लेते। इस रस्म के बाद अपनी अम्मा और सभी माताओं के हाथ से मुझे गुलगुला बतासा खिलाया जाता। अम्मा एक कटोरी में तिल मिला हुआ दूध अपने हाथों से पिलाती थी। हर बार जन्मदिन में नया कपड़ा पहनने को मिलता। सभी माताएं शुभकामनाओं के साथ तोहफे में मुझे सिक्के भेंट करती थीं और ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट भी जरूर मिलता था, जिसकी कीमत उन दिनों 1 रुपए भी नहीं रही होगी। लेकिन बिस्किट का वह पैकेट हाथ में लेकर उस दिन मैं अपने आप को किसी सल्तनत का प्रिंस, राजकुमार से कम नहीं समझता था। सभी की नजरें मेरी ओर होती थी
और हाथ में ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट होने के कारण घर के सभी बच्चों के साथ मेरे सभी साथी भी मेरे ही आसपास होते थे और हम सब मिल बांटकर बिस्किट का मजा लेते थे। नाश्ते में सभी को दोने में भरकर मीठा और नमकीन मिलता था। घर में ढोलक की आवाज गूंजती और देर शाम तक गाना चलता रहता था। मेल जोल हंसी ठिठोली के बीच जन्मदिन मनाया जाता था। आज भी जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि घर पर आने वाली माताओं के पांव छूकर आशीर्वाद लेता था और सभी ने मुझे खूब मन से आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही रहा हूं, हमारी अम्मा आषाढ़ सावन वाले हिंदी महीने की तिथि के हिसाब से मेरा जन्मदिन मनाती थी, जो अंग्रेजी महीने यानी जुलाई की पहली तारीख से कोई अलग ही दिन होता था। इसलिए हर साल मेरा जन्मदिन कैलेंडर की अलग अलग तारीखों पर होता था। बाद में मुझे इसका एक और बेनिफिट मिला और कई साल तक हर बार 2 दिन मेरा जन्मदिन मनाया जाता था। बिलासपुर गोड़पारा में मेरी मौसी रहती थी, उनसे भी मुझे अम्मा की ही तरह प्यार दुलार मिलता था। मौसी हर साल 1 जुलाई को मेरा जन्मदिन मनाती थी, फिर हिंदी महीने की तारीख के हिसाब से अपना जन्मदिन मनाने अम्मा के पास गांव चला जाता था। 2 दिन अपना बर्थडे मनाने की अपनी इस खुशनसीबी को आज भी अपनी सबसे बड़ी दौलत मानता हूं। समय का पहिया सन 60 के दशक से एक सदी का पहाड़ लांघकर 2021 में पहुंच गया। लंबे समय की ठोकरें खाते खाते वक्त का मिजाज भी बदल गया। ग्लोबलाइजेशन से दुनिया सिमट गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और दुनिया इतनी छोटी हो गई कि हर किसी की हथेली में समा जाती है। हम सब के जीने का अंदाज बदल गया। लोग कुछ भी कहें, इस बदले हुए दौर में लोग कुछ भी कहें, मुझे तो लगता है कि रिश्ते अभी भी जिंदा हैं और प्यार, मोहब्बत, स्नेह, अपनापन जैसे सुंदर शब्दों को सिर्फ पढ़ने लिखने ही नहीं, उन्हें दिल की गहराइयों से महसूस करने की खुशनसीबी हमारे हिस्से में अभी भी है। तभी तो इस बार भी अपने भांजे की बिटिया यानी अपनी नातिन अवनी को गोद में लेकर केक काटने का सौभाग्य मिला। कभी अम्मा गोद में बिठाकर वर्षगांठ मनाती थी, आज दादी अम्मा मेरी गोद में बैठकर मेरा बर्थडे मनाती है। अपने जन्मदिन की यह ताजा तस्वीर मुझे किसी तरह की कमी का एहसास नहीं होने देती। वैसे उम्र की इस दहलीज पर मैं यह कह सकता हूं कि उम्र के साथ परिवार भी काफी बड़ा हो गया है और मोहब्बत करने वालों का दायरा भी काफी बढ़ गया है। मेरे साथ पत्नी, बेटा, भाई, बहन, चाचा, बुआ, सास, ससुर, मामा, मामी, भतीजे, भांजे, दोस्त, यार, बड़े छोटे सभी तरह के रिश्तों का एक बड़ा कुनबा है। तभी तो जुलाई महीने की पहली तारीख यानी मेरे जन्मदिन से पहले ही मुझे शुभकामनाओं के संदेश मिलने लगते हैं। मैं अनुग्रहित हूं और इतने बड़े परिवार में मेरी हैसियत से अधिक जो कुछ भी मुझे मिलता है वही मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, वही मेरी जिंदगी की धरोहर है, मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दुआओं, शुभकामनाओं की यह धारा हमेशा ऐसे ही बहती रहे। बस इस शो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। गुजरे ज़माने की किसी दास्तान के साथ अगले शो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।